हेलो एंड वेलकम टू प्रैपसॉट। आज हमारी जो क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ा था इंडिया का, जिसमें हमने जाना था इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, कितने स्टेट है, कितने यूटीज है, किस तरीके से ये डिवाइड किया गया है, सबसे पहले कौन सा राज्य बना था। ये सारी चीजें हमने पहले क्लास में देख चुके हैं। अब जो हम क्लास लेने जा रहे हैं उसमें हम बात करेंगे फिजिकल डिवीजन की, जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ जितने भी लोगों ने अभी तक प्रैपसॉट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। क्लास स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फिजिकल डिवीजन की। जब हम भारत के फिजिकल डिवीजन की बात करते हैं, यानी कि भारत के भौतिक विभाजन की बात करते हैं, तो हम इसे मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके माउंटेनियन एरियाज की, यानी कि इसके पर्वतीय क्षेत्रों की। बाद में हम बात करेंगे इसके हिल्स की, यानी कि पहाड़ियों की। उसके बाद आपका पार्ट आता है प्लेटूज का, और फिर आ जाता है आपका प्लेन एरिया, यानी कि मैदानी क्षेत्र। ठीक है, जब हम इसके माउंटेनियन एरियाज की बात करते हैं तो आप देखेंगे जहां जहां पहाड़ होंगे वो सारा एरिया इसमें कवर होता है। प्लेटूज का एरिया कवर होता है, इसमें मैदानों का एरिया कवर होता है, वो सारी चीज में आपकी पाई जाती है। कभी अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत का या इंडिया के पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन में माउंटेनियन एरिया कितना % है, तो याद रखिएगा माउंटेन एरिया जो है वो 10.7% है। या ये आपका क्वेश्चन आया है एग्जाम में और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगर हिल्स एरिया की बात करते हैं तो ये इंडिया का 18.6% जो है वो पूरा की पूरा हिल एरिया में डिवाइड किया गया है। इसके बाद प्लेटू एरिया की बात करते हैं तो ये 27.7% है, और प्लेन एरिया की बात करेंगे तो 43% का जो पार्ट है वो आपका प्लेन एरिया या मैदानी क्षेत्रों में आता है। ठीक है, इसके बाद हम जब बात करते हैं कि हम इसे किस तरीके से डिवाइड करेंगे, प्राकृतिक रूप से कैसे डिवाइड करेंगे, तो हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आ जाता है उत्तर का मैदान, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या नॉर्थन माउंटेनियन रीजन ऑफ द नॉर्थ। ठीक है, माउंटेनियन रीजन ऑफ द नॉर्थ की जब हम बात करेंगे तो हम मेनली बात कर रहे होते हैं हिमालय की। ठीक है, ये जो आपका पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ लद्दाख से शुरू होकर, हालांकि पहले ये जम्मू कश्मीर था लेकिन अब आपको पता है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूटी बन चुके हैं। इसके बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं, तो वो क्लास जरूर देखिएगा। ये आपका हिमालय का पूरा जो एरिया है आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह को कवर करता हुआ, साथ ही साथ जब आप देखेंगे तो ये अराकान योमा से होते हुए ये जो आपका अंडमान निकोबार का जो हिस्सा है ये भी आपके हिमालय का ही पार्ट है। तो फर्स्ट हो जाता है आपका ये। इसके बाद सेकंड की बात करते हैं तो आता है आपका ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, भारत का विशाल मैदान। जब विशाल मैदान की बात करते हैं तो इसमें गंगा का मैदान आ जाएगा, गंगेटिक प्लेन आ जाएगा, आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान आ जाएगा, नर्मदा का मैदान आ जाएगा, वो सारी चीजें यहाँ पर कवर की जाएंगी। इसके बाद थर्ड पार्ट में देखते हैं तो वो है आपका पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ रीजन या पेनिनसुलर इंडिया। तो जो पेनिनसुलर इंडिया की बात करेंगे तो ये वाला जो पार्ट रहता है ये है आपका पेनिनसुलर इंडिया, और फिर लास्ट में आ जाता है आपका कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स। तो आप ये देख रहे हैं जितना भी भारत का या इंडिया का जितना भी पार्ट समुद्र से या कह सकते हैं पानी से घिरा हुआ है वो सारा पार्ट आपका कहलाएगा कोस्टल प्लेन, और जितने भी आपके आइलैंड्स है वो भी आपके थर्ड फोर्थ पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। देखिए ये जो फैक्ट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, आगे चलते हैं और थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर हम इंडिया को जियोमॉर्फिक तरीके से देखते हैं या इसके भू आकृतिक प्रदेश के हिसाब से इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम इसे बांटेंगे माउंटेनियन रीजन के पार्ट में, यानी कि जो नॉर्थ का पहाड़ी क्षेत्र है या उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें हम इसको बांटते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि ये है आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं तो वो है आपका वास्ट प्लेन ऑफ नॉर्थ। जब हम नॉर्थ के प्लेन की यानी कि यहाँ की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है। इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल हाई ग्राउंड की,
जब केंद्रीय उच्च भूमि की बात होती है तो याद रखिएगा जितना भी पार्ट, ठीक है, याद रखिएगा ये वाला जो पार्ट है आपका गंगा के मैदान से लेकर आपके पेनिनसुलर प्लेटू के ऊपर का जितना भी पार्ट होता है वो आपका सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है। आपका एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कहां से कहां तक सेंट्रल हाईलैंड या केंद्रीय उच्च भूमि पाई जाती है, तो आपको आंसर इसका ये लगाना ही लगाना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं डेजर्ट ऑफ इंडिया की। जब डेजर्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि थार मरुस्थल जो है वो भारत का डेजर्ट पार्ट है, लेकिन जो डेजर्ट एरिया की अगर आप बात करेंगे तो ये राजस्थान के अलावा थोड़ा सा आपका गुजरात वाला क्षेत्र भी इसमें कवर होता है। आपने देखा होगा कच्छ का रण, तो जो कच्छ एरिया है आपका, वो सारी चीजें जो वो सारा जो पार्ट है जो आपका राजस्थान और गुजरात का मिला हुआ पार्ट है वो आपका रेगिस्तान एरिया या डेजर्ट एरिया कहलाएगा। पेनिनसुला इंडिया की हम बात कर चुके हैं, कोस्टल एरिया और प्लेन आइलैंड्स की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो याद रखिएगा ये वाला जो एरिया है जितना भी आपका समुद्र से आपका पानी से घिरा हुआ है, अरब सागर से इधर और उधर आपका बंगाल की खाड़ी से, वो पूरा एरिया आपका कहलाएगा पेनिनसुलर कोस्टल प्लेन कहलाएगा। और जितने भी आइलैंड्स है जैसे कि आप जानते हैं लक्षद्वीप हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, इधर आप अगर बात करते हैं तो दादर नागर हवेली दमनदीप हुआ, ये सारा आपका आइलैंड्स का पार्ट कहलाता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं हमारे भारत के बनने की, तो आखिर इंडिया बना कैसे था। तो थोड़ा सा आप एक वीडियो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूं, जरा ये देख लीजिए, इसको जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए, ठीक है। जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप कहेंगे मैडम ये तो कुछ पार्ट है जो धरती का ऊपर की तरफ जा रहा है, आखिर ये क्या चीज है। तो ये है आपका भारत। जी हाँ, जब हम भारत की बात करते हैं तो याद रखिएगा, पहले जब मैंने आपको बताया भी था कि हमारी धरती पूरा एक पार्ट थी, ठीक है, पूरा विश्व आपस में जुड़ा हुआ था, एक था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स होता है या प्लेट आपस में टकराती हैं, जैसे जैसे प्लेट आपस में टकराई हैं, हमारी पृथ्वी जो थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। आपका एक पार्ट था अंगारा लैंड या लॉरेंशिया और दूसरा पार्ट था आपका गोंडवाना लैंड। तो जो गोंडवाना लैंड है वही है ये पूरा की पूरा एरिया। गोंडवाना लैंड यानी कि पहले आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सारा के सारा आपका गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था। होता क्या है, जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उस स्थिति में जो इंडियन प्लेट थी वो धीरे 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 ऊपर की तरफ खिसकने लगी और जाकर यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है। यानी कि भारतीय जो प्लेट थी, आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए, ये जो भारतीय प्लेट है ये धीरे धीरे ऊपर जा रही है और यूरेशियन प्लेट से टकरा जा रही है, जिससे भारत जो है वो ऊपर की तरफ खिसका है, उत्तर की ओर खिसका है। याद रखिएगा भारत पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक की वजह से वो नॉर्थ की तरफ खिसकना उसने शुरू किया और जाके यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट जो है वो टकरा जाती है। इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराने का कारण ही हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है, अभी आप जो देखेंगे, जैसे ही इंडिया जो है इंडियन प्लेट जो है, इंडिया जो है यूरेशियन प्लेट से टकराएगा, वैसे ही आपके हिमालय का फॉर्मेशन होगा। यहाँ देखिए, ये धीरे 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 नॉर्थ की तरफ खिसक रहा है, ठीक है, खिसकते खिसकते ये जैसे ही ऊपर टकराता है यहाँ पर हिमालय का निर्माण होता है। ये देखिए, ये जो पार्ट है ये पूरा की पूरा हिमालय है। याद रखिएगा हिमालय का जो निर्माण हुआ है या हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है वो इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से हुआ है। साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्या अभी भी हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। तो लगातार रिसर्च होती जा रही है और लगातार ये बात साबित होती जा रही है कि हिमालय की जितनी भी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि ये 1-2 साल का प्रोसेस नहीं होता है, इसमें हजारों साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं। तो ये धीरे धीरे ही आपकी ऊंचाई बढ़ रही है, धीरे धीरे प्लेट्स खिसक रही है, लेकिन इंडियन प्लेट्स लगातार
यूरेशियन प्लेट्स की तरफ खिसकती जा रही है, उसे धक्का मारती जा रही है, जिसकी वजह से आपका हिमालय की जो ऊंचाई है वो बढ़ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा भारत के और डिटेल में जाते हैं फिजिकल डिवीजन की। तो जब हम बात करेंगे तो याद रखिएगा ये है आपका पामीर का पठार या पामीर नॉट, जिसे आप विश्व की छत भी कहते हैं। ठीक है, तो कभी अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कभी भी क्वेश्चन आता है कि विश्व की रूफ ऑफ द वर्ल्ड कौन है, तो याद रखिएगा वो है आपका पामीर का पठार या प्लेटो ऑफ पामीर। पामीर के पठार से आपके बहुत सारी माउंटेनियन रेंज निकलती हैं, जिसमें एक है आपका कुनलुन, हिंदुकुश, सुलेमान और आपका किरथर, और साथ ही साथ भारत में आ जाता है आपका काराकोरम। ठीक है, तो पामीर के पठार से ही काराकोरम रेंज जो है वो भारत में एंटर करती है, याद रखिएगा। काराकोरम रेंज की जब हम बात करते हैं, ठीक है, काराकोरम रेंज की जब बात करते हैं तो ये काराकोरम रेंज है वो है आपके ट्रांस हिमालय का पार्ट। याद रखिएगा जब हम भारत के पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं, खासतौर पर उत्तर के पर्वतीय या नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करते हैं, तो हम उसे बांटते हैं सबसे पहले ट्रांस हिमालय में, हिमालय में, मिडिल हिमालय में, और फिर हम बांटेंगे उसे शिवालिक में। तो ट्रांस हिमालय का ही सबसे नॉर्दर्न पास्ट जो पार्ट है या नॉर्दर्न पार्ट जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है वो है आपका काराकोरम रेंज। तो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। तो ट्रांस हिमालय में याद रखिएगा इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज में। ठीक है, तो ये है आपका काराकोरम रेंज। ठीक है, यहां आप गौर से देखिए, ये देखिए ये पामीर का पठार है और यहीं से आपकी काराकोरम रेंज जो है वो आ रही है अंदर भारत के अंदर। ठीक है, काराकोरम रेंज जो कि पूरी तरीके से आपकी लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा इस बात को। साथ ही साथ काराकोरम पर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन पाई जाती है। एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है आपकी काराकोरम। ठीक है, लेकिन गॉडविन ऑस्टिन K2। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कहलाएगी कंचनजंगा। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं जरा भारत की ट्रांस हिमालय की। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 रेंज में हमने इसको डिवाइड किया है। तो ये है आपका काराकोरम, ये है आपका लद्दाख, ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है आपका जास्कर। तीनों लाइन से हैं, सबसे पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख है और फिर है जास्कर। इनका जो नॉर्थ टू साउथ के लिए आपका पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ टू साउथ को अगर आप लगाते हो तो याद रखिएगा सबसे पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर हिमालय है, फिर मिडिल हिमालय और फिर आ जाता है आपका शिवालिक। ठीक है, जब हम बात करते हैं काराकोरम रेंज की, तो ये सबसे नॉर्थ में पार्ट है, नॉर्थ पार्ट है आपके ट्रांस हिमालय का। ये बाउंड्री आपकी शेयर करता है, बाउंड्री बनाता है अफगानिस्तान और चाइना के साथ भारत की। साथ ही साथ K2 या गॉडविन ऑस्टिन इसी की सबसे ऊंची चोटी है जो कि लद्दाख में स्थित है। साथ ही साथ ये उस पार्ट में स्थित है जो कि आपके अक्साई चीन या जिस पर चीन ने अपना कब्जा कर रखा है। ठीक है, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक जो पीक है वो यही है आपकी K2 है। इसकी जो हाइट है या ऊंचाई है वो है आपकी 8611 मीटर। साथ ही साथ यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर, रेमो ग्लेशियर जैसे आपके ग्लेशियर्स भी यहीं पर पाए जाते हैं। काराकोरम पर ही काराकोरम पास भी पाया जाता है, याद रखिएगा। ये वही फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और हर बार पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कभी भी अगर आप क्वेश्चन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन कभी गलत मत करिएगा जो अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि अगर आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप बहुत सारे बच्चों से भी नीचे चले आओगे, इतना जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं लद्दाख रेंज की। ठीक है, जब हम लद्दाख रेंज की बात करते हैं तो ये इसके उत्तर में श्योक नदी बहती है, याद रखिएगा। साथ ही साथ ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर को भी क्रिएट करता है। कैलाश रेंज जो होती है वो इसी का वेस्टर्न पार्ट है जो आगे चल के तिब्बत में बन जाता है। तो याद रखिए ये है आपकी, ठीक है, ये है आपका लद्दाख, और लद्दाख का ही जो आगे का पार्ट है जो कि तिब्बत में जाता है
वही आपका कहलाता है कैलाश रेंज या कैलाश पर्वत। ठीक है, कभी भी अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा कैलाश रेंज जो है वो लद्दाख का ही वेस्टर्न लद्दाख का ही ईस्टर्न पार्ट है, जो कि आपके तिब्बत में जाकर मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं आपके जास्कर की। ये जास्कर जो है ये हिमालय का ही पैरेलल है। ठीक है, इसका एक्सटेंशन कहाँ है, साउथर्न डायरेक्शन है इसका। ठीक है, कराली जो आपकी करनाली नदी है, सुरु नदी से लेके करनाली नदी तक इसका जो लंबाई है, या कह सकते हैं इसकी जो फैला है, ये सुरु रिवर से लेके करनाली रिवर तक फैला है। कामेत इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखिएगा। क्या है इसकी सबसे ऊंची चोटी, कामेत। तो आपके एग्जाम में जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछ लिया जाएगा कि जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या कामेत किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यहां आप देखिए थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये है आपका काराकोरम, है ना। काराकोरम पे अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये है आपका श्योक, यहाँ है आपका अक्साई चीन, ये है आपका काराकोरम पास। काराकोरम पास, काराकोरम दर्रा। ठीक है, इसके बाद अगर आप नुब्रा नदी की बात करते हैं, याद रखिएगा जब सियाचिन ग्लेशियर पे जब हमला किया गया था आपका पाकिस्तान के द्वारा, तो ये नुब्रा नदी के ऊपर ही हम लोग यहीं खड़े हो गए थे, काराकोरम रेंज पर ही खड़े हो गए थे, और हमने पाकिस्तानियों को आने से रोका था। तो नुब्रा नदी की भी स्थिति अगर आपसे पूछ ली जाती है तो याद रखिएगा ये कहाँ है, ये काराकोरम के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे अगर हम बात करते हैं तो नीचे है इसका लद्दाख। एक चीज और याद रखिए, काराकोरम पर ही पेंगोंग लेक जो है वो पाई जाती है। पेंगोंग लेक क्योंकि अक्सर हमारे चीन और भारत के बीच में, इंडिया और चीन के बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलता रहता है, तो पेंगोंग लेक से रिलेटेड एक डिस्प्यूट हुआ था, जिसकी वजह से हमारी बहुत सालों तक बातें बंद रही थी। अभी लेटेस्टली आपका जो रशिया में जाके जो आपका सम्मेलन होता है, उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें भारत चीनी फिर से भाई भाई बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखिएगा पेंगोंग लेक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पेंगोंग लेक कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये कहाँ है, ये काराकोरम रेंज में स्थित है। ठीक है, इसके बाद लद्दाख की बात करते हैं, तो लद्दाख रेंज पर ही आपकी लद्दाख की राजधानी है लेह। उसके बाद लद्दाख के सीधे नीचे आएंगे तो ये आपकी जास्कर, जास्कर पे कारगिल स्थित है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, जास्कर के बाद नीचे आएंगे तो ग्रेटर हिमालय रेंज आ जाता है, जहां पर आपका श्रीनगर स्थित है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, जैसे श्योक नदी कहाँ है, तो याद रखिएगा श्योक कहाँ है, आपके काराकोरम के ऊपर है। किसके नीचे है, आपके काराकोरम जो पास है उसके नीचे है। अक्साई चिन के थोड़ा सा वेस्ट में चले जाएंगे तो यहाँ है। तो अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे, याद रखिएगा। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा डिटेल में दे रखा है। ठीक है, हिंदकुश आपका ये है, काराकोरम, गॉडविन ऑस्टिन केटू। ठीक है, इसके बाद लद्दाख आ गए, जास्कर आ गई। ठीक है, ये आपका पीर पंजाल है, धौराधर है, ग्रेट हिमालय है, मिडिल हिमालय, ठीक है, शिवालिक आ गया आपका। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी रेंज जो है वो आपकी डिटेल में दे रखी है, आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं और अब हम बात कर लेते हैं हिमालयन रेंज की। ठीक है, अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, तो अभी तक हम पढ़ रहे थे ट्रांस हिमालय के बारे में। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हुइएगा, ट्रांस हिमालय जो है उसका निर्माण हुआ है, आपके ट्रांस हिमालय जो है उसका फॉर्मेशन हुआ है पामीर के पठार से। ठीक है, लेकिन हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है वो इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं हिमालय रेंज की। तो हिमालय रेंज को हम हिमाद्री भी कहते हैं, हिमवन भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये यंगेस्ट माउंटेन है, या एक ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से इसका निर्माण हुआ है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इसके नॉर्थ में आपका काराकोरम है, हिंदकुश जैसे क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है, और अगर साउथ की बात करते हैं तो इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है वो इसके साउथ में पाया जाता है। हिमालय माउंटेन जो रेंज की बात करेंगे तो याद रखिएगा, हिमालय जो रेंज है वो वेस्ट में थोड़ी सी चौड़ी है, थोड़ी सी चौड़ी, और जैसे जैसे ईस्ट में जाती है वो हल्की सी पतली हो जाती है, या आपकी जो वाइडर है वो वेस्ट में ज्यादा हो जाती है, और ईस्ट तक जाते जाते थोड़ी सी
पतली हो जाती है। जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होता है आपका ग्रेटर हिमालय, इनर और मिडिल हिमालय, और तीसरा हो जाता है आपका शिवालिक। ठीक है, हिमालय को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। दैट्स इट। आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं अपने ग्रेट हिमालय की। जब हम ग्रेट हिमालय की बात करते हैं तो इसे हिमाद्री या इनर हिमालय या सेंट्रल हिमालय कहा जाता है। और जो आर्कियन रॉक्स है उससे इसका निर्माण हुआ है। ग्रेनाइट, ग्नीस, शिस्ट जैसी चट्टानों से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, साउथ इसका अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ में पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बहुत सारे एरिया से ये गुजरता हुआ बना है। कर्व की अगर हम बात करेंगे तो कर्व है इसका सिक्किम, भूटान, इस तरीके से ये देखते हैं। ठीक है, आपके जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो आते हैं इसके हाईएस्ट पीक का। तो जब हम हिमालय की या ग्रेटर हिमालय की हाईएस्ट पीक की बात करते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कौन सी है इसकी हाईएस्ट पीक। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन अगर भारत में पूछ ली जाती है तो वो है आपकी कंचनजंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम वेस्ट टू ईस्ट इसकी चोटियों की बात करते हैं या पीक्स की बात करते हैं तो नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा इससे रिलेटेड होता है, याद रखिएगा। इसका जो स्लोप और स्टेप की बात करते हैं यानी कि किस तरीके से मुड़ा हुआ है तो कुछ इस तरीके से ये है। ठीक है, ऐसे ये जाता है, तो याद रखिएगा इसका जो नॉर्दर्न जो एरिया है वो एक तरीके से ढलान से होते हुए इस तरीके से ये चला जाता है। ठीक है, दक्षिण की ओर कोमल है। इसका जो नॉर्थ एरिया है वो एकदम से खड़ा हुआ है, और दक्षिण की तरफ जाएंगे या साउथ की तरफ जाएंगे तो हल्का सा कोमल या मुलायम टाइप का हो जाता है। इसके बाद मिडिल हिमालय या इनर हिमालय की बात करते हैं तो याद रखिए इसे लेसर हिमालय या लोअर हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही इसे नाग टिब्बा, महाभारत रेंज, धौलाधर, पीर पंजाल, मसूरी रेंज आदि में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इससे बहुत सारी रिवर भी बहती हैं जैसे झेलम हुई, चेनाब हुई। ठीक है, वैली ऑफ कश्मीर जो है वो इसी पर पाया जाता है। पीर पंजाल और जास्कर रेंज के बीच में वैली ऑफ कश्मीर है। पीर पंजाल नीचे है, जास्कर ऊपर है, और बीच में क्या पाया जाएगा, वैली ऑफ कश्मीर या कश्मीर की घाटी है। ठीक है, झेलम रिवर जो है वो इसको बीच में से काटती है, याद रखिए। इस पर बहुत सारे हिल स्टेशन है या हिल रिजॉर्ट है, जैसे शिमला है, चैल है, रानीखेत है, चक्राता है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है। मिडिल हिमालय आर ऑल्सो फेमस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ करेवा। तो याद रखिएगा करेवा का निर्माण या करेवा का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है तो वो हुआ है मिडिल हिमालय में, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं ग्रेटर हिमालय और मध्य जो मिडिल हिमालय है यानी कि पीर पंजाल है उसमें फ्लूवे ग्लेशियर, ठीक है, फ्लूवियो ग्लेशियर जो है वो आपके यहीं पर पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। हालांकि आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो करेवा से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हिल स्टेशन से जैसे नैनीताल है, अमरोहा है, रानीखेत है, ये सब कहाँ स्थित है तो याद रहिएगा आपका मिडिल हिमालय या इनर हिमालय में है। ठीक है, वैली ऑफ आपकी कश्मीर किस पे आती है तो ये भी आपके मिडिल हिमालय में आती है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पे पूछा गया है कि कश्मीर की घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है तो पीर पंजाल और जास्कर के बीच में है, क्या है आपकी कश्मीर की घाटी। ठीक है, आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं हम शिवालिक की। तो ये जो शिवालिक है ये हिमालय का सबसे सदर्न पार्ट है और बहुत ही आउटर पार्ट है। ठीक है, यानी कि जब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय और फिर आपका आ जाता है शिवालिक। ठीक है, जब हम शिवालिक की बात करते हैं तो मिडिल हिमालय और आपके गंगा के प्लेन के बीच में ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद शिवालिक की अगर हम बात करें तो नेपाल में जाता है, नेपाल में से चुड़िया रेंज के नाम से जाना जाता है। वाइडर है वेस्टर्न में, ठीक है, कंपेयर टू ईस्टर्न साइड। यहाँ पे दून्स और द्वार्स बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि दून और द्वार का फॉर्मेशन कहाँ होता है तो शिवालिक में होता है। जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उन्हें दून और द्वार कहा जाता है, यानी कि देहरादून और हरिद्वार। याद रखिएगा देहरादून और हरिद्वार दोनों ही आपके शिवालिक रेंज में पाए जाते हैं, ये आपको मेनली याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर चाय की खेती या टी का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा फेमस है और अच्छा खासा टी कल्टीवेशन के जो फेवर में जो स्थितियाँ होती हैं या प्राकृतिक जो स्थितियाँ होती हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है,
आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये है आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया, ठीक है। यहाँ पर आपके हिमालय का जो पार्ट है, हिमालय का शिवालिक का जो पार्ट है वो यहाँ पर पाया जाता है। याद रखिएगा हिमालय में शिवालिक की ही जो श्रेणी है, कभी भी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है ना कि डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकाई बुम, नागा, मिजो, ये सब किस हिमालय के किस श्रेणी की पहाड़ियां हैं, तो याद रखिएगा ये है आपके शिवालिक की। अगर क्वेश्चन में शिवालिक दे रखा है तो शिवालिक सही आंसर होगा, ज्यादा परफेक्ट आंसर होगा आपका इन कंपैरिजन टू हिमालय, ठीक है। तो याद रखिए डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी ये सभी अरुणाचल प्रदेश की जो पहाड़ियां हैं। साथ ही साथ आप आ जाते हो पटकाई बुम में, ठीक है। आपकी नागा हिल्स नागालैंड की आ जाएगी। फिर उसके बाद आपका मिजोरम हिल्स है, त्रिपुरा है, आपकी कहते हैं इसको मणिपुर की हिल्स आ जाएंगी। तो ये सारी की सारी आपकी नॉर्थ ईस्ट की हिल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो याद रखिएगा जब भी आप एग्जाम देते हो ना तो कुछ पॉइंट्स जो होते हैं, कुछ की पॉइंट्स जो होते हैं एग्जामिनर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप अगर साउथ की बात करते हैं, साउथ की जितनी भी पर्वत घाटियां होती हैं, पर्वत श्रेणियां हुई या माउंटेनियर रेंज हो गए, आपके पासेस हो गए, ठीक है, वो इनका फेवरेट क्वेश्चन रहता है। दूसरा आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया। तो नॉर्थ ईस्ट का एरिया भी एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि भैया ये दो क्वेश्चन अगर पूछ लिए तो बच्चा फंसेगा तो यहीं से फंसेगा। अगर आपने ये एरिया भी कवर कर लिया है अच्छे से, जो कि आपको इस क्लास के बाद अच्छे से कवर हो जाएगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलती से भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपकी नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों की। तो दिहांग गॉर्ज वगैरह यहाँ से बनता है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिए पटकाई बुम। पटकाई बुम कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच की सीमा बनाता है, इतना ही याद रखिए। नागा हिल्स जो है वो कहाँ पर है, तो पटकाई बुम के साथ ये पाया जाता है। वेस्टर्न आपके इंडिया और म्यांमार के बीच में है ये। मणिपुर रेंज जो है वो कहाँ पर है, तो ये भी आपके नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स के पास में ही पाई जाती है। जैसे जैसे आप नीचे चलते जाएंगे, मिजो हिल्स जो है वो मिजोरम में पाई जाती है, लेकिन ये मणिपुर के नीचे स्थित है। इसे मिजो हिल्स को लुशाई हिल्स भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय की। जब हिमालय के रीजनल डिवीजन की बात करते हैं तो हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या 4 एरिया में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम इसे बात करते हैं पंजाब हिमालय की, कुमाऊं हिमालय की, नेपाल की और असम की। तो याद रखिएगा, ठीक है। पंजाब हिमालय, ये देखिए ये है आपका पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो याद रखिएगा इंडस और सतलज नदी के बीच का जितना भी एरिया होता है वो आपका पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय के बीच का एरिया होता है। इसके बाद सतलज और काली नदी के बीच का जितना भी पार्ट होता है वो कुमाऊं हिमालय का पार्ट होता है, याद रखिएगा। इसके बाद काली नदी या काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच का जो पार्ट होगा वो आपका नेपाल हिमालय कहलाएगा। और तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच का जितना भी पार्ट है वो आपका असम हिमालय कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के पार्ट को क्या कहा जाएगा, या हिमालय का कौन सा पार्ट कहलाता है काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में, तो ये होगा आपका नेपाल हिमालय। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो पंजाब हिमालय कहाँ पर है, इंडस और सतलज नदी के बीच में है, इतना ही बहुत है। और इसे क्या कहा जाता है, कश्मीर और हिमाचल हिमालय इसको कहा जाता है। इसमें बहुत सारी रेंजेस हैं, जैसे काराकोरम है, पीर पंजाल है, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, ये सारी रेंज जो हैं आपके पंजाब हिमालय में पाई जाती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्नो कवर करता है अपने माउंटेन पासेस पर, बहुत हाई माउंटेन पासेस यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद कुमाऊं हिमालय की बात करते हैं तो सतलज नदी और काली नदी के बीच में पाया जाता है, याद रखिएगा। इसे गढ़वाल या गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं, तो नंदा देवी हुई, त्रिशूल हुई, केदारनाथ हुई, धौनागिरी हुई, कामेत हुई, बद्रीनाथ, ये सारी जो चोटियां हैं वो आपकी कुमाऊं हिमालय पर पाई जाती हैं।
इसके अलावा यहाँ पर बहुत अच्छा रीजन है, आपके हिल स्टेशंस हैं, जैसे कि आपका हुआ नैनीताल हुआ, रानीखेत हुआ, अल्मोड़ा हुआ, ये सारे हिल स्टेशन कहाँ पाए जाते हैं? कुमाऊं रीजन में पाए जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं नेपाल हिमालय की। काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच का पार्ट होता है, ठीक है। ये नेपाल में ज्यादातर पाया जाता है, याद रखिएगा। सबसे टॉलेस्ट जो चोटी है, तब सबसे टॉलेस्ट पीक जो है वर्ल्ड की, माउंट एवरेस्ट, वो यहाँ पाई जाती है। कंचनजंगा यहाँ पाई जाती है। धौलागिरी भी यहीं पर पाई जाती है। इसके अलावा वैली ऑफ काठमांडू भी यहीं पर स्थित है, याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं असम हिमालय की। तो याद रखिए, तिस्ता और आपके ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पाया जाता है। असम और अरुणाचल प्रदेश का ये पार्ट रहता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लोअर पार्ट है आपका, कंपैरिजन अगर हम करते हैं आपके नेपाल हिमालय से, तो नेपाल की तुलना में यहाँ पर जो ऊंचाई होती है वो थोड़ी सी कम पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम रेंजेस की बात करते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी रेंजेस हैं, जैसे नामचा बरवा हुआ, ग्याला हुआ, कोंगटो हुआ, ठीक है, नेगी हुआ। ये सारे देखो, ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको स्पेशली याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन सी चोटियां यहाँ पर पाई जाती है, जैसे नामचा बरवा है, ग्याला पेरी है, किंटो है, नेगी है, कांगसांग है, ये सारी यहाँ पर पाई जाती है। नामचा बरवा इसकी हाईएस्ट पीक है, याद रखना। तो कभी भी अगर पूछ लिया जाता है कि असम हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है आपकी नामचा बरवा। आगे चलते हैं, ठीक है। ये है आपका पूरा की पूरा एरिया, यहाँ पे अच्छे से आप देख सकते हैं। ये और है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका स्नेक्ट्रियल मोड देख लेते हैं। देखिए, जब हम हिमालय की बात करते हैं ना, तो ये यहाँ से थोड़ा सा तीक्ष्ण मोड़ लेकर इस तरीके से जाता है, यानी कि नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक इसका तीक्ष्ण या सेनेट्रियल मोड होता है। इसे आप हेयरपिन मोड भी कहते हैं, ठीक है। जब हम आपके इसके वेस्टर्न सेनेट्रियल मोड की बात करते हैं तो वहां पर आपका नंगा पर्वत मौजूद है, और ईस्टर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका नामचा बरवा जो है वो मौजूद है। बस इतना ही आपको याद रखना है, इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका नंगा पर्वत, यहाँ से लेके ये इस तरीके से एकदम से मुड़ जाती है, जिसकी वजह से इसे यहाँ पर सिनेट्रियल मोड कहा जाता है। इसे हेयरपिन मोड भी कहते हैं। आपने हेयरपिन देखी होगी ना, बालों में लगाते हैं तो वो एक तरफ से मुड़ जाती है इस तरीके से, तो इसे हेयरपिन मोड भी कहते हैं। नंगा पर्वत से लेके आपके नामचा बरवा तक होता है, याद रखना। आगे चलते हैं तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियां हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। डफला है, मिरी है, अबोर है, मिशमी है, पटकाई है, मिकिर है, रेगमा है, बारियाल है, भुवन है, पूर्वांचल है, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, नागा हिल्स, ईस्ट मणिपुर हिल्स, लेमतोल, मिजो हिल या लुशिया हिल्स, त्रिपुरा हिल्स। एक चीज और आपको याद रखनी है, देखिए यहाँ तक जब तक मैं बात कर रही हूँ ना, ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये है आपका पूरा की पूरा हिमालय का एरिया। लेकिन जब हम बात करते हैं मेघालय की, जब हम बात करते हैं इस एरिया की, गारो, खासी और जयंतिया की, तो ये आपके हिमालय का पार्ट नहीं है, ये आपके प्रायद्वीपीय भारत का या आपके जो पेनिनसुलर इंडिया है उसका पार्ट है। तो ये जब हम पेनिनसुलर इंडिया पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि इस तरीके से आपका ऊपर की तरफ कैसे आया है। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछ ले कि गारो, खासी और जयंतिया हिमालय की चोटियां या हिमालय के पर्वत हैं, तो ऐसा नहीं है। गारो, खासी, जयंतिया पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखते जाइए। आगे चलते हैं, थोड़े से पासेस देख लेते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअल में वो सारे फैक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको बहुत अच्छे से आपको करना है, एकदम से रट जाना है इनको अच्छी तरीके से, ठीक है। तो हमने रेंज पढ़ लिया, रेंज के हिसाब से हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मिनीटाका पास, पारपिक पास, कंजवर पास, अघिल, क्वातारा, ठीक है, कार्डोंग, बुर्जिल, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बारालाचला, देबास, रोहतांग, सिपकिला, ये सारे पासेस जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। लद्दाख में अगर आपका लानका है, पेंसिला है, आपका अगर इधर आते हैं चांगला हुआ, इमिसला हुआ, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो बारालाचा हुआ, ठीक है। इसके बाद रोहतांग दर्रा हुआ आपका, इसके बाद आ जाएगा आपका देबास जो पास है, शिपकिला दर्रा, ये सारे आपके हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं।
जब हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में मुलिंगला है, मानस है, मंगाशा है, ठीक है, नीति है, लिपुलेख है, ठीक है। उसके अलावा जो त्रैल पास है, ये भी आपका उत्तराखंड का ही पार्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, जब हम सिक्किम की बात करते हैं तो नाथुला जिलेपला आपका सिक्किम में पाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो बॉमडिला हो गया, ठीक है, दिहांग दर्रा हो गया, डिपर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका लेक का पानी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर हर समय चाइना कोशिश करता है अपना धरपकड़ करने की, ठीक है। तो ये सारे आपके जो पासेस हैं इनको आप याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका। उसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं साउथ इंडिया की। तो साउथ इंडिया में 3 पासेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक है आपका धोर घाट, एक भोर घाट और एक होता है आपका पाल घाट, ठीक है। तो ये रहा आपका जो हिमालय का एरिया है, नॉर्थ माउंटेनियन रेंजन हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हम लोग पढ़ेंगे आपके इंडियन प्लेन्स के बारे में, ठीक है, जो भारत का विशाल मैदान है, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।